जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। आज की जो क्लास है इसमें हम पीछे 5 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके के ओरिजिनल पेपर में, उनके 75 प्रश्न 75 प्रश्न हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में फटाफट से जवाब देना है पूरी ईमानदारी के साथ। ये पहला जो ओरिजिनल पेपर है आपके सामने आ चुका है। इस क्लास में हम जीके के प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में आपका साइंस, फिर मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न किए जाएंगे। 5 ओरिजिनल पेपर्स के जीके के प्रश्न हम यहाँ पे ले रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये होता है 5 वर्षों का। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये एक प्रश्न है अक्षरधाम के मंदिर वाला। ये प्रश्न बार बार जो है स्टूडेंट्स इन दिनों में पूछ भी रहे हैं। तो देखो, जब ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन थे आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात। यहाँ पे प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का ही प्रश्न बनता है। प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर की बात की गई है जो कि गुजरात राज्य का फेमस है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा अक्षरधाम का मंदिर है, लेकिन ना तो दिल्ली यहाँ पे ऑप्शन में था, और जो गुजरात का मंदिर है वो ज़्यादा फेमस है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होता है? सही होता है, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से बताएंगे। क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? तो क्षेत्रफल तो आपको पता है राजस्थान का ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पे पूछा गया है, तो सही उत्तर आपका होगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास आपकी चल रही है, एग्जाम पास है। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? बेंगलुरु, रायपुर, बिलासपुर, हैदराबाद। तो बिल्कुल आपको बताइए, रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न, सार्क के सदस्य देश कितने हैं? सार्क के, तो ये ए ऑप्शन 8 यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शंस के आधार पर। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये सारे प्रश्न ओरिजिनल पेपर के हैं और यही ऑप्शंस आपको मिले थे ओरिजिनल पेपर में, तो इन्हीं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपको जिस भी प्रश्न का जवाब देना है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देना है। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो ईजी है, दिल्ली में, आपको पता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किस की थी? तो ये हिटलर की नीति थी। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कौन से 2 शहरों को जोड़ेगी? तो ये अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वेरी इजी क्वेश्चन है ये, 1600 में, ठीक है। मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान बता देंगे, बिल्कुल फुटबॉल की। विश्व का सबसे गहरा महासागर है? सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका। देखो, जीके तो सेम ही होता है, चाहे आप हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें, तो इसको हिंदी में ही यहाँ पे टाइप किया गया है। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है लेनिन को, ठीक है। ये आपके 15 प्रश्न जीके के हो चुके हैं। अब जो आप साइंस के प्रश्न, मैथ्स के प्रश्न देख पा रहे हैं आपके नेक्स्ट क्लासेस में होंगे, लेकिन यहाँ हम आते हैं आर्मी के ओरिजिनल पेपर नंबर 2 पर, ठीक है। इसमें वापस से जीके के प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अश्वेत बोल सकते हैं आप, श्याम वर्ण, ठीक है। तो ये यहाँ पे थे नेल्सन मंडेला। अमेरिका के संदर्भ में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अमेरिका में ओबामा रहे थे, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं? फुटबॉल के लिए ये 4 साल का रहता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है।
भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ये प्रश्न न जाने आर्मी में कितनी बार पूछा गया है। राष्ट्रपति भारत का सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, इम्पॉर्टेंट लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है और साथ में लाइक करें। लाइक करने में कंजूसी ना हो। ठीक है, और कमेंट में जय हिंद लिखें एक बार आप सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? रेलवे स्टेशन कौन से राज्य में नहीं है? सिक्किम में। बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहाँ से आया था? पश्चिम के रास्ते बताना है आपको, तो बी ऑप्शन यहाँ पे पंजाब में आया था। तो ये कहाँ पर आया था एक्चुअली, इस तरह से प्रश्न होना चाहिए, तो पंजाब इसका सही उत्तर है। ऑप्शंस के आधार पर आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है सतलज नदी पर। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बहुत ही प्रमुख, फेमस भी हैं। तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, औरंगाबाद के निकट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया है? पोर्टल का नाम आपको बताना है। theNationsPride.com। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? डॉग्स की, तो ये चिहुआ हुआ। ठीक है, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के काल का है। निम्नलिखित में से ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है? तो ये ब्रासीलिया। ये तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, इजी है, सेम टू सेम। डेसी कप का संबंध किससे है? तो ये लॉन टेनिस से है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसने दिया? तो ऑप्शंस के आधार पर यहाँ पे भगत सिंह, बिल्कुल भगत सिंह सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पहली किसान ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? पहली किसान ट्रेन, ऑप्शन ये आपके सामने आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र से बिहार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, ये यहाँ पे साइंस के प्रश्न अब आ जाते हैं। साइंस का नेक्स्ट क्लास में हमको करना है सॉल्यूशन। और अब हम आते हैं हमारे आर्मी के पेपर नंबर 3 ओरिजिनल पेपर का जो है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना, तो ये गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, कोलकाता का पूछा गया है, हुगली नदी के तट पर है। और एक प्रश्न नासिक शहर का भी पूछा गया है जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। आर्मी में तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हरिद्वार का पूछा जाए तो वह भी गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये प्रश्नों को नोट करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, इसकी रचना किसने की? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। और अगर राष्ट्रगान पूछा जाए जन गण मन, तो उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत अंतर है, जल्दीबाजी ना करें। तो इंडिया गेट तो नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, जनसंख्या किसकी ज़्यादा है? तो आपको ध्यान ही होगा, उत्तर प्रदेश की है, यूपी की। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना होगा, क्लास को फास्ट करना होगा क्योंकि रिवीजन क्लास आपकी चल रही है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल यह है आपका उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, थार मरुस्थल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसका ज़्यादातर हिस्सा भारत में स्थित है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ठीक है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किससे संबंधित है? यह है साइमन कमीशन से संबंधित है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? राउरकेला उड़ीसा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, कांडला बंदरगाह मध्य प्रदेश, अमृतसर राजस्थान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको सही का चुनाव करना था। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? अब ये प्रश्न हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा। इसमें अलग अलग विद्वानों के भी अलग अलग मत रहे हैं जब ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया। देखिए, इसमें हम ऐसे बात करें कि कंपनी की स्थापना के समय राजा कौन था या बादशाह कौन था? कंपनी की स्थापना, तो कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। एक व्यापारियों का मंडल होता है और वो इसमें शामिल हो जाते हैं इस कंपनी में, और कंपनी की स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600। कंपनी की स्थापना की बात की जा रही है, कारखाने की स्थापना की बात ये नहीं की जा रही। और आपको पता है 1600 ईस्वी में राजा कौन था? 1600 ईस्वी में राजा था अकबर। ठीक है, अब 1605 तक ये राजा रहा, उसके बाद में राजा बनता है जहांगीर। ठीक है, बात की जाए कि पहली बार जो है कंपनी के जो जहाज भारत आए थे वो आए थे 1608 में सूरत के बंदरगाह पर। 1608 में सूरत के अंदर कंपनी के जो जहाज आए थे वो पहली बार आए थे। उस समय राजा कौन था? राजा था जहांगीर। फिर बात आती है 1615 की। 1615 में जो राजा जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम जो राजा था, जेम्स प्रथम, इसका राजदूत आया था, इसका राजदूत आया था और उसने किससे मुलाकात की थी? जहांगीर से। इसका राजदूत आया था और इसने किससे मुलाकात की? जहांगीर से। और जो कारखाना स्थापित करना था इनको सूरत के अंदर, उसका अधिकार इन्होंने प्राप्त किया। तो ये यहाँ पे सब हुआ था। तो प्रश्न अगर देखा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो अब अकबर और जहांगीर में से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए कंपनी की स्थापना के समय, अगर इस प्रश्न को थोड़ा ऐसे घुमा दिया जाए कि स्थापना के समय, तो स्थापना के समय आपको अकबर सही उत्तर करना होगा। अभी के लिए इस प्रश्न पर आप प्रश्न चिन्ह ही लगा लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और इसका जवाब आपको जो है बाद में दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। टोक्यो सही जवाब होगा। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो ये नेल्सन मंडेला सही जवाब होगा आपका। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? ये है पोर्ट ब्लेयर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट सही जवाब है। सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक, ईसाइयों की पूछी जाए तो बाइबल है। ठीक है, और सिख धर्म से पूछी जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब। इंसुलिन हार्मोन ये आ जाता है साइंस का प्रश्न, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। अब फटाफट से हम आते हैं यहाँ पे हमारे पेपर नंबर 4 पे। ओरिजिनल पेपर हम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल। भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने G8 के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता है कि बहुत ही औद्योगिक रूप से विकसित जो राज्य हैं, राष्ट्र जो हैं, देश हैं, वो उनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें फ्रांस है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और रूस है। ठीक है, तो इसमें भारत नहीं है G8 के अंदर। तो इसमें G8 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक नोट आपको ये करना है कि 2014 में रूस जो है इस G8 के समूह से हटा दिया गया था। तो वर्तमान में ये क्या बन जाता है? G7 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। थल सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थल सेना, तो ये है KM करियप्पा। ठीक है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है?
किस खेल से है? ये है निशानेबाजी से संबंधित। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? ये उत्तर सही होगा यहाँ पे बिंदुसार। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न, पोंगल कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल, पोंगल यहाँ पे है तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ये हुई 1911 में। 1911 में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लॉर्ड कौन था? लॉर्ड गवर्नर। तो ये यहाँ पे लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी थी? भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है थल सेना दिवस। इंपॉर्टेंट प्रश्न। गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध से बौद्ध, याद रख लेना। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया लाल किला का निर्माण। भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल कलाम को जाना जाता है, जो कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग वे रंग है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और जिनको बनाने के लिए किसी अन्य रंगों की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में ही परिपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे लाल और हरा नीला। ठीक है, लाल हरा नीला। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। 206। मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बता रही हूँ। बाकी साइंस के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये होती है 32। बाकी साइंस के जो प्रश्न हैं ये नेक्स्ट क्लास में किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जो कि पेपर नंबर 5 का होगा। लगभग 15 मिनट का समय हुआ है और काफ़ी सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। टोटल 75 प्रश्न हैं। जगह को भारत की कोयले की राजधानी कहा जाता है, कौन सा शहर है? धनबाद को कहते हैं कोयले की राजधानी। बस्तर भारत के कौन से राज्य में है? बस्तर ये है छत्तीसगढ़ में। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सर्विस कर। माराडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? माराडोना फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, कौन से देश से संबंधित है वो बताएं? अर्जेंटीना। मिखाइल कालशनिकोव के मशहूर खोज करता है। मिखाइल कालशनिकोव के मशहूर खोजकर्ता हैं। किसके खोज करता है बताएंगे? किसकी खोज की थी मिखाई ने? AK-47 की। पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? दिन और रात आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती ही है, इसके अलावा अपनी जो धुरी है इस पे भी घूमती है, जिसको हम कहते हैं घूर्णन गति, और इस कारण दिन और रात होते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। निम्न में से किस प्रथम अरब देश ने चुनिंदा अनिवासी नागरिकों के लिए स्थायी निवासी बनाने का प्रस्ताव लाया है? तो ये कतर। तो ये सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कतर। सी ऑप्शन सही है। बीबीसी का मतलब है, बीबीसी का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ए ऑप्शन। भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय कौन थे यहाँ पे? मनोज मुकुंद नरवणे जी। अब यहाँ वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मनोज पांडे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये 28वें थल सेना के अध्यक्ष थे। ठीक है, और अब कौन है? अब है मनोज पांडे। ठीक है, थल सेना प्रमुख की बात की जा रही है। थल सेना प्रमुख।
यहीं एक और तरीके का प्रश्न भी बनता है, आपसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में अनिल चौहान है। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। तो ये प्रश्न भी हो सकता है आपके एग्जाम में आए, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे इस प्रश्न का मैं जवाब दे रही हूँ कि भारत के थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। ठीक है, मनोज पांडे। और जब प्रश्न पूछा गया था तब शायद मनोज मुकुंद नरवणे रहे होंगे या जनरल विपिन रावत सर उस टाइम रहे होंगे जब ये पेपर में आया था प्रश्न। पर हमें वर्तमान की बात करनी है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का। चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का नाम क्या रखा गया था? चंद्रयान। सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? पहली फिल्म भारत की पहली फिल्म का नाम बताएंगे। नाम था राजा हरिश्चंद्र और ये दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। भारत में टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल कब किया गया? ये किया गया था टोक्यो में 1958 में। तो ये आपके 75 प्रश्न हो चुके हैं। इसी तरह से हम साइंस के भी प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इम्पॉर्टेंट नोट्स और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी के अभी प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस अकेडमी का, वहाँ से आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।